कुत्ते इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले जानवरों में से एक हैं और इन्हें इंसानों का सबसे बेहतरीन दोस्त माना जाता है। दुनिया में कुत्तों की 350 से ज़्यादा नस्लें पाई जाती हैं, जहां इन नस्लों में वफादारी, इंसानों से प्यार और समझ देखने को मिलती है। वहीं पर कुत्तों की कुछ बेहद ख़तरनाक और जानलेवा नस्लें भी पाई जाती हैं। आज हम आपको दुनिया की ऐसी ख़तरनाक और जानलेवा डॉग ब्रीड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें बहुत से मुल्कों ने पालने पर बैन लगाया हुआ है। अमेरिकन पिटबुल। पिटबुल को दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक माना जाता है। ये कुत्ते साइज में छोटे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मस्कुलर, अग्रेसिव और मजबूत जबड़ों वाले होते हैं। इन कुत्तों की बाइट फोर्स 235 psi यानी पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच होती है और इनका वजन 15 से 30 किलो तक होता है। शुरू में इन कुत्तों को बैलों के शिकार और शिकारियों को रीछों के हमलों से बचाने के लिए पाला जाता था, लेकिन अब कुत्तों को डॉग फाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 2005 से 2017 तक सिर्फ अमेरिका में 300 से भी ज़्यादा लोग इन्हीं कुत्तों के हमलों की वजह से मारे गए। दुनिया के 20 से भी ज़्यादा ममालिक इन कुत्तों को पालने पर बैन लगा चुके हैं, लेकिन अमेरिका समेत कई मुल्कों में अब इन कुत्तों को पाला जाता है। रोटवाइलर। रोटवाइलर एक जर्मन डॉग ब्रीड है और इसका नाम जर्मनी के पुराने शहर रोटवाइल के नाम पर रखा गया था। 1900 में इन कुत्तों को हिफाजत और भारी वजन खींचने के लिए ब्रीड किया गया था। इनकी मजबूत मस्कुलर बॉडी और पावरफुल बाइट फोर्स ही इनको आज के दौर के सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक बनाती है। रोटवाइलर का वजन 50 से 60 किलो और औसत उम्र 8 से 10 साल होती है। रोटवाइलर की काटने की ताकत 320 psi है। एक मजबूत और हेल्दी रोटवाइलर 15,000 पाउंड तक वजन को खींच सकता है। डोगो अर्जेंटिनो। ये सफ़ेद रंग का बड़े साइज वाला कुत्ता होता है, जिसका कद 24 से 26 इंच और वजन 40 से 60 किलो तक होता है। अर्जेंटीना के डॉक्टर नोरिस मार्टिनेज ने 1928 में इन कुत्तों को वाइल्ड बोर और माउंटेन लायन जैसे बड़े जंगली जानवरों के शिकार के लिए आज़ाद किया और अब इन कुत्तों का इस्तेमाल पुलिस असिस्टेंट और मिलिट्री के कामों के लिए किया जाता है। ये कुत्ते बहुत ही मजबूत और अग्रेसिव होते हैं। अपनी 500 psi की बाइट फोर्स से पल भर में किसी को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। साल 2012 में मैक्स नाम के डोगो अर्जेंटिनो ने लाइव टीवी शो के दौरान कार्ल डायर नाम की न्यूज़ एंकर के चेहरे पर बाइट किया, जिसकी वजह से इन्हें अपने चेहरे पर 70 टांके लगवाने पड़े थे। तुर्की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर समेत कई मुल्कों में इन कुत्तों को पालने पर बैन लगा है। इन कुत्तों की औसत उम्र 10 से 12 साल होती है। द जैपनीज टोसा। इन कुत्तों का ओरिजिन जापान से है और इन्हें और भी कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जैपनीज मस्टिफ डॉग, टोसा इनू और जैपनीज फाइटिंग डॉग। इस नस्ल की शुरुआत तकरीबन 150 साल पहले जापान के इलाके तोसा से हुई थी, जब वहाँ के लोग फाइटिंग के लिए सोमू जैसे पहलवानों की तरह के मजबूत कुत्तों की नस्ल चाहते थे। इसलिए ये अच्छे गार्ड डॉग भी होते हैं, लेकिन इन्हें इस काबिल बनाने के लिए शुरू से ही अच्छी ट्रेनिंग और सोशलाइजिंग की सख्त ज़रूरत होती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये दूसरे कुत्तों की तरह बहुत से मसाइल पैदा कर सकते हैं। इन कुत्तों का वजन 25 से 30 किलो और औसत उम्र 10 से 12 साल तक ही होती है। इसे यूके, डेनमार्क, यूएई, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों में कुछ कवानीन के तहत पालने पर बैन लगा है। परेसा कनेरियो। इन कुत्तों का ताल्लुक स्पेन के किनारी आइसलैंड से है। इन कुत्तों को गार्ड डॉग, मवेशियों की देखभाल और बाज़ औक़ात डॉग फाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारी भरकम दिखने वाले ये कुत्ते बहुत ही खौफनाक, मजबूत और जानलेवा होते हैं। इन कुत्तों के हमलों से बच जाना बेहद मुश्किल होता है। साल 2017 में आयरलैंड में एक औरत की मौत इसी कुत्ते के हमले की वजह से हुई। 1982 से 2014 तक इन कुत्तों के 110 से भी ज़्यादा हमले रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से 18 तो जानलेवा साबित हुए। यूक्रेन, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों ने इन कुत्तों को पालने पर बैन लगा रखा है। इन कुत्तों की बाइट फोर्स 540 psi और वजन 45 से 65 किलो तक होता है। कांगाल डॉग। इन कुत्तों को आज से 6000 साल पहले तुर्की में डेवलप किया गया। इस नस्ल को डेवलप करने का मकसद एक ऐसा गार्ड डॉग था जो तुर्की के सख्त सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में मवेशियों को बड़े जंगली जानवरों से बचा सके। इसलिए कांगाल डॉग को ब्रीड किया गया। भेड़ियों के झुंड से बचाने के लिए इनकी गर्दन पर एक खास किस्म का नुकीला पट्टा पहनाया जाता है, ताकि कोई पकड़ ना बना सके। इसे कांगाल शेफर्ड डॉग और तुर्किश कंगाल डॉग के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उम्र 13 से 15 साल और वजन 45 से 60 किलो तक होता है।
कुत्तों में सबसे ज़्यादा काटने की ताकत 743 psi इन्हीं कुत्तों की होती है, यानी शेर की 650 psi से भी ज़्यादा। बैन डॉग एक प्योर डॉग ब्रीड नहीं है। इन कुत्तों का इजाद नेपोलिटन मस्टिफ और अमेरिकन पिट बुल टेरियर जैसे खतरनाक कुत्तों को क्रॉस करके हुआ है, ताकि मस्टिफ जैसे बड़ा और पिटबुल जैसे खतरनाक कुत्ते का इजाद किया जा सके। इसलिए बहुत ही खतरनाक, मजबूत और ताकतवर होते हैं। ये रीछ और भेड़िए जैसे बड़े जानवरों को भी मार सकते हैं। इनकी बाइट फोर्स 730 psi होती है। इन्हें घरों में पालने के लिए शुरू से ही सख्त ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वरना ये किसी को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनकी उम्र 10 साल और वज़न 35 से 45 किलो तक होता है। अमेरिका और यूरोप के कई मुल्कों में इन कुत्तों को पालना इलीगल है। ब्रेन साइड की आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए।